हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं अब थ्रस्ट और बायन्सी। बेटा जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, थ्रस्ट क्या चीज़ है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स। अगर ये परपेंडिकुलर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करे तो इसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं या फिर, और इस प्रोसेस को बायन्सी कहते हैं। मतलब लिक्विड जो अपथ्रस्ट लगाता है, इस फिनोमिना को बायन्सी कहते हैं। नाउ जो लिक्विड अपथ्रस्ट या फिर जो बायंट फोर्स लगा रहा है, इसे मैं यू से रिप्रेजेंट या एफ बी से रिप्रेजेंट करूंगा, वो हमेशा इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिप्ड इन फ्लूइड। जितना एक सब्सटेंस का वॉल्यूम पानी में डूबा हुआ है, उस वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है। अब अगली बात यह है कि आप एक छोटे से लॉजिक को समझना कि अगर मैं किसी सब्सटेंस को लिक्विड में डिप करता हूँ, तो ये जो सॉलिड है, मैं सॉलिड की बात करूँगा, अगर ये सॉलिड को मैं डिप कर रहा हूँ तो जितनी इसकी वॉल्यूम है, जितना स्पेस इसे रिक्वायर्ड है, वो स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा और वहाँ के वाटर को हटा देगा, मतलब उसे डिस्प्लेस कर देगा। अगर मैं पूरी तरह से डुबा रहा हूँ तो जितना वॉल्यूम सॉलिड का है, वो अपनी वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा, साइड में हटा देगा। तो हम वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिप्ड इन फ्लूइड को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। ये भी लिख सकते हैं। इस पे भी थोड़ा डिस्कशन हम कर चुके हैं। नाउ अब एक बार हम डिराइव करके देखते हैं बाइंड फोर्स है कितना। एक्चुअली जो एक सॉलिड है, इसका जो टॉप लेवल है, इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? यहाँ का प्रेशर P1, अगर इसका एरिया A है तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। अगर मैं बॉटम लेवल की बात करूँ, इस पर फोर्स कितना होगा? यहाँ का प्रेशर अगर P2 है तो P2 इंटू एरिया। अब इस एक्स डायरेक्शन में हॉरिजेंटल लेवल पे जो भी प्रेशर लगेगा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, ये प्रेशर एक दूसरे के इक्वल होंगे, उनसे आने वाला फोर्स भी इक्वल होगा, तो कैंसल आउट कर देगा। अगर सॉलिड की हाइट h है तो हम देखते हैं नेट फोर्स ऑन दिस सॉलिड। सॉलिड पर आने वाला नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स ऑन सिलेंडर ड्यू टू फ्लूइड। ये सिलेंडर मेरा सॉलिड है, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स होना चाहिए डाउनवर्ड, नीचे वाला F2 माइनस F1, हम इसको अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव ले रहे हैं। F2 माइनस F1 हमने किया, तो P2 माइनस P1 जो आ रहा है, इसे मैं रो जी एच लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो पढ़ चुके हैं। प्रेशर डिफरेंस इस रो जी एच, दो लेवल्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो होता है रो जी एच। तो रो जी एच के इक्वल लिखा जा सकता है इसे, ठीक है, इंटू ए। अब एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम। अब बात ये है, इस वॉल्यूम को ध्यान रखिएगा, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिप्ड इन फ्लूइड, नॉट द कंप्लीट वॉल्यूम। इस केस में मैंने पूरा वॉल्यूम डिप किया है, हाइट भी ली है, एरिया ली है, तो ये पूरा पानी में डिप्ड है। इसके बेस पर ये कि न्यूमेरिकल आपका आ जाता है, ठीक है। अब जरा जल्दी जल्दी हम कुछ टर्म्स को देखते हैं। एक टर्म आएगी अपेरेंट वेट। अपेरेंट मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट का वेट आपको महसूस होगा, उस वेट को हम अपेरेंट वेट कहते हैं। अब जरा समझिए कि ये एक सॉलिड है, इसे आपने एक लिक्विड के अंदर, इसका वेट, इसको आप उठा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो एयर में, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ये अप्लाइड फोर्स है। आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसे उठाने के लिए? अगर उसका वेट W है तो उठाने के लिए कम से कम इसके वेट के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब ये जब उठ जाएगा, इसका मतलब है इस पर लगने वाला, इस सॉलिड पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो चुका होगा, तभी तो उठेगा। तो आपने नेट फोर्स को 0 किया, 0 करोगे तो पता लगेगा अप्लाइड फोर्स W के बराबर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसी सॉलिड को पानी में ले जाता हूँ, ठीक है, उस केस में मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं ये फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूँ उसे उठाने के लिए। साथ ही अभी पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा है कि अगर जैसे ये सॉलिड का ये बॉटम सरफेस और टॉप सरफेस, ठीक है, इसकी जो पोजीशन है वो अलग अलग हाइट लेवल पे है। सरफेस से ये हाइट लेवल अलग है, ये हाइट लेवल अलग है, तो प्रेशर भी जो है वो इसके बॉटम लेवल पे और टॉप लेवल पे अलग अमाउंट का लगेगा। इस वजह से अपथ्रस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अपथ्रस्ट हमने बना दिया FB, या फिर इसे हम U भी कह सकते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट अब आपने उठा रखा है, मतलब ये होल्ड कर रखा है, लिफ्ट कर रखा है, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो गया, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया तो हम क्या कह सकते हैं? नेट फोर्स को 0 करेंगे। जब नेट फोर्स 0 होता है, सम ऑफ ऑल अपवर्ड एक्टिंग फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, और उससे हम अप्लाइड फोर्स निकाल पाएंगे। ये ऐसा नहीं लिख सकते
सम ऑफ ऑल अपवर्ड एक्टिंग फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स क्या हो गया W माइनस यू। तो W में से U फोर्स, अपथ्रस्ट वाला फोर्स जो है वो आपको कम लगाना पड़ रहा है। इस बार आपको ये लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट हल्का हो गया है, आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये थोड़ी सी मदद कर रहा है। तो आपको जो वेट महसूस होगा इस सॉलिड का पानी में, उस वेट को अपेरेंट वेट कहेंगे। इट इज़ नॉट इज एक्चुअल और ट्रू वेट ना। अपेरेंट वेट है क्या? इट इज वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर माइनस बाइंड फोर्स। हम इसे कहते हैं वेट इज सब्सटेंस इन एयर माइनस बाइंड फोर्स को यू भी कह सकते हैं, एफ बी भी कह सकते हैं। अगर एफ बी को निकालना चाहें तो वो क्या है, इधर से देखें। एफ बी क्या है? ये अपेरेंट वेट इज नथिंग, वेट ऑफ सब्सटेंस इन फ्लूइड इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर माइनस बाइंड फोर्स। ये रिलेशन होता है। जो फ्लूइड में वेट दिख रहा है वही तो आपका अपेरेंट वेट है। बाइंड फोर्स निकालोगे तो होगा वेट इन एयर माइनस वेट इन फ्लूइड, और इसी चीज को लॉस इन वेट कहते हैं। एक्चुअली देखो, जो लॉस हुआ है, वेट में जो कमी आई है, किसकी वजह से आई है? बाइंड फोर्स की वजह से आई है। ठीक है, ओके। सो योर लॉस इन वेट इज इक्वल टू बाइंड फोर्स, और वो इक्वल है वेट इन एयर माइनस वेट इन फ्लूइड। अब जरा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे कि कोई एक ये सिलेंड्रिकल सॉलिड है, इसे आपने एक अल्कोहल से भरे हुए कंटेनर में डिप किया। अब इसका कितना वॉल्यूम डिप करा है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया है। सॉलिड की डेंसिटी गिवन है, सॉलिड का मास गिवन है। अब आपको अल्कोहल की डेंसिटी 800 दे रखी है। कहा गया है 1/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज डिप्ड इन लिक्विड। ये जो सॉलिड है इसकी 1/5 वॉल्यूम पानी में डिप है। कैलकुलेट द अपेरेंट वेट। पीछे हमने पढ़ा है बाइंड फोर्स को। बाइंड फोर्स क्या होता है थोड़ा सा याद करिए। इट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, acceleration due to gravity, volume of substance dipped in liquid, dipped in fluid, ये चीज़ आपने पढ़ी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वॉल्यूम उतना ही लिया जाएगा जितना आपका फ्लूइड के अंदर डिप है। तो अपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस बाइंड फोर्स। अपथ्रस्ट तो वेट इन एयर तो मास इंटू जी आप निकाल सकते हो। मास इसका पता है, जी इसका पता है, वेट इन एयर कैलकुलेट हो गया। सारी की सारी कहानी यहाँ आके ख़त्म होगी, क्योंकि 1/5 बताई है तो टोटल निकालनी पड़ेगी। सारी कंडीशन ऐसी आएंगी। तो देखो बाइंड फोर्स, ये फॉर्मूला जो अभी लिखा, तो डेंसिटी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू 1/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अब वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालें, क्योंकि हमें इसका क्रॉस सेक्शन नहीं दिया, ना ही हाइट दी है। देखो जो ये सॉलिड डिप किया है, इसका ना हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया, ना ही हाइट दी, तो वॉल्यूम कैसे निकालें? अब वॉल्यूम के लिए अब इधर देखो, वॉल्यूम दो तरीके से आएंगे, एरिया इंटू क्रॉस सेक्शनल हाइट। अगर डेंसिटी और मास दे रहा है तो हमें ये भी पता है डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड इज इक्वल टू मास, और एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर डेंसिटी एरिया वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का आपको एरिया इंटू हाइट से नहीं मिल रहा, तो आपको फिर डेंसिटी से निकालना पड़ेगा। सो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। क्या इस सब्सटेंस का मास पता है? 0.4 kg जो दिया हुआ था वो आपने पुट करा, डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम है 1600, डेसिमल हटा और वैल्यू मिली 1/4000 मीटर क्यूब। पुट किया ऐसे। अब थ्रस्ट की वैल्यू आई 0.4। अगर इस अब थ्रस्ट की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वेट इन एयर से, तो आपको अपेरेंट वेट मिलेगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये गलत है, ये आपका वेट इन फ्लूइड हुआ, वेट इन फ्लूइड। और इसी वेट इन फ्लूइड को हम कहते हैं अपेरेंट वेट। आप देखोगे अपेरेंट वेट जो है आपका हमेशा ऑलवेज इट विल बी लेस देन द एक्चुअल वेट जो उसका एयर में आ रहा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में एक ही बात कही गई है, वो रिजल्ट ये है, उसे याद रखिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिप्ड जो है उसे रिप्लेस किया गया वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और उससे एक रिजल्ट फाइनली ये आता है अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अगर आपको जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है वो पता है तो वो इक्वल होगा अपथ्रस्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब आ रही है, इस पर आप बहुत अच्छे से फोकस रखिएगा। इट इज़ नथिंग बट व्हाट? लॉ ऑफ फ्लोटेशन।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये आपका टॉपिक। पहली बात, क्या डिफरेंस है फ्लोटेशन और स्विमिंग में? फ्लोटेशन का मतलब है कोई भी एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, कोई भी एक सॉलिड या बॉडी जिसे पानी में रखा गया है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी दो ही कंडीशन में हो सकती है, आइदर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो या फिर वो स्टैटिक हो। ठीक है, तो आपको जो भी कंडीशन आए दोनों में से उन दोनों को ही हम फ्लोटेशन मानेंगे। या तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं वो फ्लोट कर रहा है, या फिर वो स्टैटिक रुका हुआ है तो भी कह सकते हैं वो फ्लोट कर रहा है। व्हेन अ बॉडी इज फ्लोटिंग ओनली कंडीशन दैट ऑलवेज, ये कंडीशन तो हमेशा फॉलो होती है। देखो कई बार इस बारे में अगर बात करें, अभी मान लिया इस सॉलिड को इसमें डिप किया तो इसके ऊपर अगर मैं कह रहा हूँ ये फ्लोट कर रहा है तो कह सकता हूँ नेट फोर्स 0 है। इसके ऊपर मैं कह सकता हूँ नेट फोर्स 0 होगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, 0 हो गया। तो जो आपका अपवर्ड मतलब बाइंड फोर्स है, बाइंड फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। बाइंड फोर्स इक्वल टू डब्ल्यू मतलब हुआ अपथ्रस्ट जो है वेट के बराबर आ रहा होगा। ये ऑलवेज नहीं है, एक्चुअली ऐसा भी तो हो सकता है कोई बहुत भारी लिक्विड है, बहुत भारी सॉलिड है और उसे आपने एक रस्सी से बांध रखा है, क्या उस टाइम पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? मतलब ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से बंधा हुआ ना हो तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि अपथ्रस्ट और वेट बराबर है, तभी ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है और इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर रहा है। लेकिन अगर किसी रस्सी से, किसी स्प्रिंग से इसे बांधा जाए, जिसे हम कहते हैं इसको कंस्ट्रेन किया जाए, ठीक है, कंस्ट्रेंड मोशन पीछे पड़ा है, मोशन नहीं है, इसे हमने कंस्ट्रेंड कर दिया है, किसी चीज़ से बांध दिया है, तो एक और फोर्स आ जाएगा, जैसे समझोगे यहाँ टेंशन का फोर्स एक्ट करेगा इस पर। अब इक्विलिब्रियम की अगर कंडीशन लगाओगे तो क्या होगा, टेंशन प्लस एफ पी, इसमें समझिए यहीं आपको क्लियर हो जाएगा। अगर एक रस्सी से बांध दिया तो क्या बाइंड फोर्स वेट के इक्वल है? नहीं, अभी ये बाइंड फोर्स थोड़ी इक्वेट कर रहा है, अभी ये टेंशन प्लस अपथ्रस्ट, टेंशन प्लस अपथ्रस्ट ये इक्वेट हो रहा है वेट के। तो ध्यान रखिएगा इसको, तो हम इससे बहुत सिंपली चीज़ें कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, थोड़ा सा लॉ ऑफ फ्लोटेशन को ही पढ़ लें, फिर आगे बाद में पढ़ लेंगे आपकी कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन को। ठीक है, देखिए अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बता रहा है कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब वो ऑब्जेक्ट, वो सॉलिड किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो तो कह सकते हैं वो फ्लोट कर रहा है। फॉर केस, अगर कोई एक केस ऐसा है जब वेट ऑफ बॉडी अपथ्रस्ट के इक्वल हो, ये कब अप्लाई कर सकते हो, जब बॉडी किसी चीज़ से बांधी नहीं गई हो, अनकंस्ट्रेंड सॉलिड है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। नहीं, ये बेसिक है, इसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। अब हम किसी शॉर्टकट की तरफ मूव करेंगे, उसको समझना। वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अब जरा इधर से समझते हैं, है ना। ओके, सो हम जरा देख रहे हैं ये शॉर्टकट ऑब्टेन कैसे हुआ, इसको मैं समझा देता हूँ। बेसिक यही है, मान लो एक सॉलिड है, ये कंस्ट्रेंट नहीं है तो मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ। वैसे आप कंडीशन ये लगाओ, चाहे अप्लाई करके देख लो, नेट फोर्स इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, है ना। ओके, तो ये शॉर्टकट ऑब्टेन कैसे होगा? सबसे पहली बात, वेट ऑफ एनी बॉडी, सॉलिड की बात कर रहा है तो सॉलिड का वेट क्या होगा, मास इंटू जी। सॉलिड का वेट क्या है, वेट कह रहा है ना, एक्चुअल वेट की बात हो रही है, हमने तो यहाँ अपेरेंट वेट नहीं लिखा, वेट ऑफ बॉडी का, वेट ऑफ सॉलिड का, तो वो हो गया मास इंटू जी, इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिप्ड इन फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिप्ड इन फ्लूइड। तो अगर हम यहाँ से आगे जाएं कि मान लो ऑब्जेक्ट का मास नहीं गिवन है, आपको क्या दिया है, डेंसिटी दी है और उसकी वॉल्यूम दी है, तो हम क्या इस रिलेशन से डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं कह सकते? ये किसकी बात हो रही है, ये सॉलिड की बात हो रही है।
तो मास ऑफ सॉलिड क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सबके लिए सेम होती है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिप्ड इन फ्लूइड। ये फ्लूइड वैसे जनरली लिक्विड वाटर ही होता है, ये दोनों जी कैंसिल, तो ये पहला रिलेशन मिलेगा। देखो आप जरा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये एक्चुअली फ्लूइड डिप्ड है या डिस्प्लेस्ड कह दो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिप्ड इन फ्लूइड वो चीज़ है, शॉर्ट में अब ऐसा ही लिख रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब इससे आगे वाले पर आते हैं, ये कैसे आया, अगर हम ये मान लें कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जब इसे पानी में डिप किया गया तो इसकी HF हाइट जो है पानी में डिप हो गई, तो हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, इधर इस वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ सॉलिड इंटू हाइट ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम की जगह हम इससे आगे चलते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू एरिया इंटू हाइट ऑफ सॉलिड, ठीक है, यहाँ HF मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिप्ड, इतना वॉल्यूम डिप है, इसकी हाइट इतनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉलिड की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो नहीं बदल रहा, वो तो सेम है, मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ फ्लूइड, तो एरिया से एरिया कैंसिल, देन ये मिल जाता है। तो ये सारे जो शॉर्टकट हैं, अगर आपसे वॉल्यूम पूछे कि कितना वॉल्यूम सॉलिड के अंदर डिप है तो डायरेक्टली ये लगाओ, अगर ये पूछे उसकी कितनी डेप्थ डिप्थ है तो ये लगाओ, बेसिक से चलोगे तो ये चीज़ें अपने आप ही डिराइव होती हुई आ जाएंगी। तो आप एक बार देखना कि हम डायरेक्ट कब कैसे लगा रहे हैं उसको, यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में बोल रहा है, जैसे समझिए एक एग्जांपल कि एक सॉलिड है जिसकी डेंसिटी दे रखी है 10 kg पर मीटर क्यूब। अब ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है एग्जाम्पल के लिए 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे किसी एक फ्लूइड में डिप किया गया जिसकी डेंसिटी है आपकी, मान लेते हैं 80, तो पूछ रहा है कि इसका कितना पार्ट इस सॉलिड का कितना पोर्शन इस फ्लूइड के अंदर डिप होगा। तो अब इस बार वॉल्यूम पूछ रहा है ना, कितना वॉल्यूम, ऑप्शन में वॉल्यूम्स दे हुए हैं तो वॉल्यूम वाला यूज़ कर लेना। अगर क्वेश्चन में बोलता है इसकी कितनी हाइट है तो यहाँ भी हाइट देगा, यहाँ हाइट अगर पैरामीटर में आ रहा है तो हाइट वाला यूज़ करो, वॉल्यूम वाला बोल रहा है तो वॉल्यूम वाला यूज़ करो। और ये तो बेसिक है, इससे आया है, इससे करोगे तो ये सारी अपने आप आ जाएंगी। अगले क्वेश्चन से एक बार और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि ये कोई क्वेश्चन दिया है, डेंसिटी ऑफ आपको सॉलिड कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में, और बोला है ये जो सॉलिड है इसका L/3 पार्ट पानी के नीचे है और पानी की डेंसिटी आपको दी है ये। तो देखो आपको पैरामीटर क्या दे रहा है, डेंसिटी दे दी इसकी और सॉलिड की पूछ रहा है। सेकंड थिंग, आपको हाइट दे दी फ्लूइड के अंदर, ठीक है, और टोटल की हाइट आपको पता ही होगी कितनी है। टोटल हाइट आप आराम से निकाल सकते हो कि ये हाइट दे दी, ये हाइट दे दी, तो ओवरऑल हाइट कितनी है, L है। L/4 देते ही हमें पता लग जाता है टोटल हाइट L है। पुट कर दीजिए इसे। अब H की पैरामीटर्स क्या हैं, जो टर्म्स दे रहा है H है और यहाँ पर हाइट ऑफ फ्लूइड दी है, और टोटल की हाइट क्या होगी, L ले लोगे। तो फॉर्मूला क्या लोगे, ρS HS इज इक्वल टू ρF HF, अप्लाई करो, यू विल गेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड 250 kg पर मीटर क्यूब। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। यहाँ देखिए, एक कोई आइसबर्ग है जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 0.9 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, फ्लोट्स ऑन द सी वाटर, और सी वाटर की डेंसिटी आपकी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ आइस विच इज़ विजिबल टू द शिप, विजिबल होगा वो पोर्शन जो ऊपर है। अगर हम एज्यूम कर ले इसकी लेंथ L है, X पोर्शन नीचे है, तो जो विजिबल होने वाला है वो होगा L-X। तो आप सिर्फ X निकाल लो, L-X निकल आएगी। अब बात वही होगी ना, आपको क्या दे रहा है, डेंसिटीज़ दे रहा है दोनों की, ठीक है, देन आपको क्या दे रहा है, डेप्थ के टर्म में रिलेशन है क्योंकि सॉलिड की हमने लेंथ को कंसिडर किया, ठीक। तो हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे शॉर्टकट को अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंड नहीं है ना, किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है, जब भी एक शॉर्टकट भी उसी केस में लगता है फॉर अनकंस्ट्रेंड सॉलिड, सॉलिड किसी चीज़ से बंधा ना हो। हमने अप्लाई किया, 0.9 थी डेंसिटी ऑफ आइस, हाइट जो है आपके सॉलिड की L ली, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1.1, हाइट आपके जो फ्लूइड जितना डेप्थ में डूब रहा है वो X है, तो X की वैल्यू 9/11 आई, X
इसकी वैल्यू 9/11, कितना पोर्शन ऊपर है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में से l - x, 2/11 पोर्शन ऑफ l इज अबव द वाटर। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक कोई कंटेनर है, इसमें आपने एक ऑयल रखा, उसके साथ वाटर फिल करा है और बीच में एक आइस का क्यूब इसके बीच में तैर रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आइस विच इज प्रेजेंट इन वाटर टू द कैरोसिन ऑयल व्हेन आइस इज इन इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन दे दी, मतलब वो फ्लोट कर रहा है, कुछ हिस्सा उसका ऑयल में है, कुछ हिस्सा पानी में है। तो एक को x मान लो, एक को y मान लो, x रेशो y आपको ऑब्टेन करना है, यही करना है। अब आप इस पर भी हमारा, क्योंकि कंस्ट्रेंट तो नहीं है ना, अगर बात करें ये कंस्ट्रेंट तो नहीं है, तो आप चाहे तो वो लॉजिक भी लगा सकते हो जो हमारा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। एक्चुअली कहें देखो कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन एक बात आएगी, अपथ्रस्ट जो है वो कुछ अमाउंट का अपथ्रस्ट इतने फ्लूइड, क्योंकि इतना हिस्सा इसका पानी में डूबा है, इतने पे लगने वाला अपथ्रस्ट जो होगा वो वाटर देगा, और इतना हिस्सा इसका कैरोसिन में है तो इतने को जो अपथ्रस्ट मिलेगा वो आपका ऑयल देगा। तो अपथ्रस्ट इस बार दो पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। अपथ्रस्ट जो है इस बार दो पार्ट में टूट जाएगा, अपथ्रस्ट ड्यू टू ऑयल एंड अपथ्रस्ट ड्यू टू वाटर। इसे हमें पुट करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आ पाएगा, ठीक है। देन यू विल बी एबल टू ऑब्टेन द आंसर। सो दोरा 1 मिनट रुकिएगा बेटा। अब आप जरा इसको पुट करके देख लीजिए। तो डायरेक्टली हम ये लगा सकते थे, हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला इसमें डायरेक्टली लगा सकते थे, बट मैंने इसको इस तरह से करके दिखाया है। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, ऐसा नहीं लिख सकते डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, इनटू हाइट ऑफ सॉलिड इज इक्वल, क्योंकि हाइट का ही तो रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अब अपथ्रस्ट की बात हो रही है ना। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो भी हमने लिया, मान लो वाटर लिया इस बार, तो हाइट इन वाटर प्लस डेंसिटी ऑफ कैरोसिन, तो हाइट इन कैरोसिन। अब ये लगाओगे तब आंसर मिलेगा। डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या दी है, आप पुट कर दिए, देखो फाइनली आया वही है 0.9 इंटू हाइट कितनी है x प्लस वाई, इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है आपकी 1 मल्टीप्लाई बाई हाइट आपकी वाटर के अंदर है y प्लस डेंसिटी ऑफ कैरोसिन 0.8 और हाइट कैरोसिन में कितनी आ रही है आपकी x। तो क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बस इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है। 0.9x 0.9y इज इक्वल टू y इक्वल्स टू 0.8x। x वाली क्वांटिटी को इधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, x को इधर लेके आए तो बनेगा 0.1x इज इक्वल टू y माइनस 0.9y। तो ये हो जाएगा आपका 0.1y, ये 0.1x। तो x अपॉन y की वैल्यू आ गई 1/1, रेशियो इज 1:1, मतलब जितना हिस्सा इसका कैरोसिन में है उतना ही हिस्सा इसका वाटर में है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।